चंदा मामा महाभारत 53वां भाग। युद्ध से पूर्व। अगले दिन युद्ध आरंभ होने वाला था। उस रात दुर्योधन ने अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं से पूछा, आप लोगों को पांडव सेना का समूल नाश करने में कितना समय लगेगा? भीष्म ने कहा कि उन्हें 30 दिन लगेंगे। द्रोण ने कहा कि चूंकि वह वृद्ध और बलहीन हो गए हैं इसलिए उन्हें भी 30 दिन लगेंगे। कृप ने कहा कि उन्हें 2 मास लगेंगे। अश्वत्थामा ने कहा कि उन्हें 10 दिन लगेंगे। कर्ण ने कहा कि उसके लिए 5 दिन पर्याप्त हैं। ये सुनकर भीष्म हंसे और बोले, जब तक कृष्ण की सहायता से अर्जुन तुम्हारे सम्मुख नहीं आता तब तक तुम ऐसे ही प्रगल्भ वचन बोलोगे और इससे भी अधिक आत्मप्रशंसा करोगे। गुप्तचरों के माध्यम से यह समाचार सुनकर धर्मराज ने अर्जुन को ये बात बताई और पूछा, तुम कौरव सेना का कितने समय में समूल नाश कर सकते हो? इस पर अर्जुन ने कहा, आपको क्यों चिंता है? हमारे योद्धा कौरव सेना का निसंदेह समूल नाश कर सकते हैं। मुझसे पूछें तो यदि तीनों लोग भी उठकर आ जाएं तो भी मैं उन्हें एक क्षण में जीत सकता हूं, क्योंकि मेरे पास पाशुपतास्त्र है। वह भीष्म, द्रोण, कृप और कर्ण के पास नहीं है। किंतु ऐसे अस्त्र से सबका वध नहीं करना चाहिए। अगले दिन प्रातः होते ही कौरव सेनाएं पांडव सेनाओं की ओर बढ़ी। दुर्योधन के पक्ष के राजाओं में परस्पर स्नेह और विजय की आकांक्षा दिखाई दे रही थी। कुरुक्षेत्र के मध्य में दुर्योधन ने शिविर का निर्माण करवाया और उसे एक और हस्तिनापुर जैसा रूप दे दिया। वो नगर जैसा लग रहा था किंतु शिविर जैसा नहीं। उसी प्रकार पांडव सेनाएं भी युद्धभूमि की ओर आ गईं। जब दोनों पक्षों की सेनाएं 2 महासमुद्रों की भांति कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुई तो शेष विश्व में केवल बालक, स्त्रियां और वृद्ध ही बचे थे। युद्ध आरंभ होने ही वाला था कि व्यास धृतराष्ट्र के पास आए और बोले, तुम्हारे पुत्रों और शेष राजाओं का काल आ गया है। तुम्हारा उनके लिए दुख करना अनावश्यक है। यदि तुम युद्ध देखने की इच्छा रखते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा। उसकी सहायता से तुम देख सकोगे कि युद्धभूमि में क्या क्या हो रहा है। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, महर्षि, अपने बंधुजनों की मृत्यु अपनी आंखों से कैसे देखूं? मैं युद्ध के विषय में विवरण सुनूंगा। इसके लिए यदि कोई मार्ग हो तो बताइए। तब व्यास ने कहा, मैं ऐसा करूंगा कि संपूर्ण युद्धभूमि रात दिन इस संजय की आंखों के सम्मुख दिखाई दे। ये तुम्हें संपूर्ण युद्धक्रम बताएगा। उसी प्रकार संजय युद्ध के वृतांत धृतराष्ट्र को बताता रहा। युद्ध आरंभ होने से पूर्व कौरव सेना के सर्वसेनापति भीष्म ने युद्ध करने जा रहे राजाओं से कहा, हे राजाओं, आप सभी के लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। उस द्वार से इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में जाइए। क्षत्रियों के लिए यही उचित मार्ग है। निर्भय होकर युद्ध कीजिए। क्षत्रिय को रोगग्रस्त होकर शैया पर पड़े हुए मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहिए। जब तक भीष्म रणभूमि में खड़े हैं तब तक युद्धभूमि में पैर नहीं रखने की प्रतिज्ञा करने वाले कर्ण को छोड़कर शेष सभी राजा युद्ध घोष के साथ आगे बढ़े। दोनों सेनाएं व्यूह में सजाई गईं। पांडव सेना के आगे भीम चला। शिखंडी की सेना व्यूह के मध्य में थी। दक्षिण पार्श्व की रक्षा सात्यकी कर रहा था। धृष्टद्युम्न संपूर्ण व्यूह में संचरण कर रहा था। कृष्ण को सारथी बनाकर रथ पर बैठे अर्जुन ने कृष्ण से दोनों सेनाओं के मध्य अपना रथ रोकने का निवेदन किया। कृष्ण ने वैसा ही किया और बोले, हे अर्जुन, भीष्म, द्रोण आदि कौरव वीरों को देखो। अर्जुन को अपने सम्मुख जो लोग दिखाई दिए वे उसके पिता, पितामह, गुरु, मामा, भाई और पौत्र रूपी बंधुजन थे। युद्ध में उन सबका वध करने के विचार से ही उसे कंपन होने लगा और उसके हाथ से गांडीव गिरने लगा। उसने कृष्ण से कहा, युद्ध में इन बंधुओं का वध करने में मुझे कोई भलाई नहीं दिखाई देती। मुझे राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। ये कहते हुए वो शोक से रथ में ढह पड़ा। ये देखकर कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा ये कैसा मनोविकार है? ये स्वर्ग की ओर नहीं ले जाएगा, यह अपकीर्ति लाएगा। तुम जैसे वीर को ये शोभा नहीं देता। जीवन और मृत्यु के विषय में बुद्धिमान शोक नहीं करते। आत्मा के लिए एक देह शाश्वत नहीं है। वह देहों का त्याग करता है और नई देहें प्राप्त करता है। आत्मा न मरती है और न मारती है। जैसे फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहने जाते हैं वैसे ही वो जीर्ण देहों को त्याग कर नई देह धारण करती है। इसलिए तुम युद्ध के लिए सज्जर हो जाओ। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना उत्तम धर्म है। युद्ध त्याग कर कीर्ति और स्वर्ग से दूर मत हो। अपकीर्ति से मृत्यु श्रेष्ठ है। यदि युद्ध में जीतोगे तो भोगों का अनुभव करोगे। यदि वीरगति को प्राप्त होगे तो स्वर्ग के सुखों का अनुभव करोगे। सुख और दुख को, लाभ और हानि को, जय और पराजय को समान दृष्टि से देखना बुद्धिमानों का लक्षण है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अर्जुन को हितोपदेश दिया। कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन का मन परिवर्तित हो गया। उसके संदेह दूर हो गए। इसी बीच धर्मराज ने अपना कवच उतारकर अपना अस्त्र एक ओर रख दिया और रथ से उतरकर हाथ जोड़कर पैदल ही भीष्म की ओर चल पड़े। ये देखकर अर्जुन और शेष पांडव भी रथों से उतरकर धर्मराज के पीछे पीछे चल पड़े। सबके पीछे कृष्ण भी गए। अर्जुन ने धर्मराज से पूछा, हे राजा, हमें छोड़कर आप इस प्रकार शत्रु सेना की ओर क्यों जा रहे हैं? भीम, नकुल और सहदेव ने भी धर्मराज से यही प्रश्न किया। उनके प्रश्न सुनकर भी कोई उत्तर दिए बिना धर्मराज आगे बढ़ते गए। कृष्ण ने हंसते हुए उनसे कहा, वह सर्वप्रथम भीष्म, द्रोण, कृप और शल्य से अनुमति मांगेंगे और तत्पश्चात युद्ध आरंभ करेंगे। इस प्रकार बड़ों की अनुमति से युद्ध करने पर विजय प्राप्त होती है।
इसी बीच कौरव सेना में विविध प्रकार की टिप्पणियां आरंभ हो गई। धिक्कार है, धिक्कार है, इस धर्मराज ने क्षत्रिय कुल को नष्ट करने के लिए जन्म लिया है। युद्ध करने से भयभीत होकर अपने अनुजों के साथ भीष्म की शरण में आ रहा है। ऐसे अनुजों के होते हुए इसका भयभीत होना कितनी लज्जा की बात है। अंततः जब युद्ध करने का समय आया तो इसका हृदय कांप गया होगा। कौरव योद्धाओं ने ऐसा विचार किया। उनका दुर्योधन के पक्ष के प्रति सम्मान बढ़ गया। दोनों सेनाओं के लोग धर्मराज भीष्म से क्या कहेंगे, भीष्म क्या उत्तर देंगे, युद्ध के नाम से रोमांचित हो उठने वाले भीम क्या कहेंगे और कृष्ण तथा अर्जुन क्या बात करेंगे, ये सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। धर्मराज अपने अनुजों के साथ भयंकर शत्रु सेना में प्रवेश कर गए और अत्यंत वेग से भीष्म के समीप जाकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, पितामह, युद्ध में जिनका कोई सामना नहीं कर सकता ऐसे आपके साथ युद्ध करने के लिए हम आपकी अनुमति हेतु आए हैं। आप हमें अपनी अनुमति प्रदान करें और हमें आशीर्वाद दें। इस पर भीष्म ने कहा, तुम्हारे इस प्रकार के आचरण से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। युद्ध करो, तुम विजयी होगे। मुझसे जो भी वरदान चाहिए मांग लो, इसके कारण तुम्हें पराजय नहीं मिलेगी। धन मनुष्य को दास बना देता है, इसी कारण मुझे कौरवों के पक्ष से युद्ध करना पड़ रहा है। तुम इसमें कोई बाधा डाले बिना कोई भी वरदान मांग सकते हो जो कभी पराजित नहीं हुआ। ऐसे आपको इस युद्ध में हम कैसे पराजित करें, इसका उपाय क्या है? यदि आप हमारा कल्याण चाहने वाले हैं तो बताइए। धर्मराज ने कहा, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। युद्ध में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। मुझे युद्ध में मृत्यु भी प्राप्त नहीं हो सकती। किसी और समय आना, भीष्म ने कहा। धर्मराज ने भीष्म को नमस्कार किया और अनुजों सहित द्रोण के रथ के समीप जाकर द्रोण को प्रदक्षिणा और नमस्कार करके कहा, हे ब्राह्मणोत्तम, मैं युद्ध करने के लिए आपकी अनुमति मांगने आया हूँ। आपकी आज्ञा के बिना मैं शत्रुओं को कैसे जीत सकता हूँ? इस पर द्रोण ने कहा, हे राजा, तुमने युद्ध का विचार करते ही सर्वप्रथम आकर मुझसे भेंट क्यों नहीं की? इसके लिए तो मुझे तुम्हें पराजय मिलने का शाप दे देना चाहिए था, किंतु तुम इस प्रकार आए हो इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। युद्ध करो, तुम विजयी होगे। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, युद्ध में सहायता के अतिरिक्त मैं कुछ भी करूंगा। कौरवों का अन्न ग्रहण करने के कारण उनके लिए युद्ध करना अनिवार्य है। आप कौरवों के पक्ष से ही युद्ध करें, मेरे लिए आपका विजय का आशीर्वाद ही पर्याप्त है। धर्मराज ने कहा, जब कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी विजय क्यों नहीं होगी? तुम अवश्य विजयी होगे। द्रोण ने कहा, आपको पराजित करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हम आप जैसे को कैसे पराजित कर सकते हैं, ये बताइए। धर्मराज ने द्रोण से पूछा, जब तक मैं युद्ध कर रहा हूं तब तक तुम्हें विजय प्राप्त नहीं होगी, इसलिए तुम और तुम्हारे अनुज यथासंभव शीघ्र मेरा वध कर देना। द्रोण ने कहा, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है, आपके वध का उपाय क्या है? धर्मराज ने पुनः पूछा, जब तक मैंने अस्त्र धारण किया हुआ है तब तक कोई मेरा वध नहीं कर सकता, किंतु यदि कोई अप्रिय बात मेरे कानों में पड़े और वह भी कोई विश्वसनीय व्यक्ति कहे तो मैं अस्त्रों का त्याग कर दूंगा। द्रोण ने कहा। तत्पश्चात धर्मराज कृप के पास गए और बोले, हे गुरुवर, मैं आपकी अनुमति से युद्ध आरंभ करके विजय प्राप्त करने की इच्छा से आया हूँ। कृप भी प्रसन्न हुए और भीष्म तथा द्रोण की भांति ही युद्ध में सहायता के अतिरिक्त कुछ भी मांगने को कहा। आपकी मृत्यु कैसे होगी, ये पूछने में संकोच करते हुए धर्मराज दीनतापूर्वक खड़े रहे। ये देखकर कृप ने कहा, मेरा कोई वध नहीं कर सकता, जाकर युद्ध करो, तुम्हें विजय प्राप्त हो, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। धर्मराज ने कृपाचार्य से विदा ली और शल्य के पास जाकर बोले, मामा, युद्ध करने की आज्ञा दीजिए, आपकी अनुमति से मैं शत्रुओं को जीतूंगा। शल्य ने भी अपनी अनुमति दी। धर्मराज को विजय प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया और युद्ध में सहायता के अतिरिक्त कुछ और मांगने को कहा। तब धर्मराज ने कहा, महाराज, युद्ध की तैयारियों के समय मैंने कर्ण के वध में सहायता करने का निवेदन किया था, मैं अभी पुनः वही निवेदन कर रहा हूँ। धर्मराज, मैं अवश्य सहायता करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि तुम्हें युद्ध में विजय प्राप्त होगी, जाकर युद्ध करो। शल्य ने कहा। धर्मराज अपने अनुजों के साथ कौरव सेना से चले गए। कृष्ण ने कर्ण के पास जाकर कहा, कर्ण, जब तक भीष्म रणभूमि में है तब तक तुम दुर्योधन के पक्ष में युद्ध नहीं करोगे, तब तक पांडवों के पक्ष में युद्ध क्यों नहीं करते? भीष्म के गिरने के पश्चात कौरव पक्ष में युद्ध कर सकते हो। मैं दुर्योधन के लिए अपने प्राण तक दे सकता हूँ, किंतु उसका कभी अहित नहीं करूंगा। कर्ण ने कहा। कौरव सेना से बाहर आकर धर्मराज दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हुए, कौरव सेना की ओर मुड़े और बोले, यदि आप में से कोई हमारी सहायता करने का इच्छुक है तो आ जाइए। तब धृतराष्ट्र के पुत्रों में से एक, युयुत्सु, जिसके मन में धर्मराज के प्रति स्नेह था, उसने कहा, यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे पक्ष में आकर कौरवों से युद्ध करूंगा। इसके लिए धर्मराज ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृति दे दी। उन्होंने अपने स्थान पर वापस आकर कवच धारण किया। सभी अपने अपने रथों पर चढ़ गए। सभी योद्धाओं ने शंखनाद किया, दुंदुभियां बज उठी। युद्ध आरंभ हो गया। चंदामा महाभारत 53वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।